श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर पढ़ने के लिए हर बच्चा जो है वो सपना देखता है। हमारे साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.के. सिन्हा जी मौजूद हैं और विशेष रूप से बात करेंगे यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी अक्सर ये मांग रहती है कि यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन हमें मिलनी चाहिए। आर.के. सिन्हा जी से बातचीत करते हैं। वाइस चांसलर में सर नया अपडेट क्या है, क्या लोकल लोगों की मांग अक्सर रहती थी कि हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्या कुछ यूनिवर्सिटी की तैयारियां हैं उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। लोकल लोग हमारे पास अप्रोच किए थे 2019 में ही कि हमें बच्चों को घर से आने जाने की सुविधा दी जाए, क्योंकि हॉस्टल में फिर हमें पैसा देना पड़ता है, खाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कर दूंगा। 2 साल कोरोना के चलते बच्चे यहाँ रहने भी नहीं रहे थे, तो फिर घर से ही उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा था। इस साल से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से 30 किलोमीटर हवाई डिस्टेंस, हवाई दूरी, ये नहीं कि हाँ रोड से जैसे घूम के जाएंगे सो नहीं, सीधा सीधी 30 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी बच्चे रहते हैं, जिनका गांव है, शहर है, वो अपने घर से आएँ, घर के खाना खाएं, यहाँ आएँ, फिर शाम में जाएं। ये सुविधा हमने दे दिया है, जिससे साधारण परिवार के भी, गरीब परिवार को भी, बच्चों को बहुत लाभ होगा और बच्चे अपने माता पिता के भी पास में रहेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी उनकी अच्छी हो जाएगी। जी। तो कम खर्च में वो केवल उनको फीस जमा करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के, बाकी तो उनको और कुछ खर्च करना नहीं है। ऐसे यहाँ जब रहते हैं बच्चे तो कई तरह के खर्च होता है। जी सर, डोगरी विषय भी इसमें जो लैंग्वेजेज ऐड की गई। हाँ, तो इस साल हम लोगों ने डोगरी में MA और हिंदी में MA की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको एडवर्टीजमेंट भी दे दिया है, बच्चे अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उनका एडमिशन अभी करेंगे और 1 साल का मात्र 10,000 रुपया फीस रखा गया है MA के लिए, जबकि बाकी विषयों में 50,000 फीस है। तो इस ख्याल से मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी कम फीस रखा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये सुविधा उनको है कि 10,000 में वो चाहें तो 2 साल का कोर्स है, 20,000 रुपया खर्च होगा, घर से आए जाएं, पढ़ाई करें। डोगरी में भी 35 सीट है हमारा, हिंदी में भी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे हम और सीट बढ़ा देंगे। देखता हूँ पहला साल के कितने बच्चे नामांकन कराते हैं। जी जी सर, ई गवर्नेंस को लेकर के नेशनल लेवल पर जो है यहाँ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम जो है वो 25 को होने वाला है। किस तरीके से आप देखते हैं सर, मॉडर्नाइज डिजिटल इंडिया जो है वो बढ़ रहा है? जी, वो 25 नवंबर को ये कार्यक्रम यूटी गवर्नमेंट करा रही है। तो ई गवर्नेंस के लिए मैं तो यही समझता हूँ कि न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरी सरकारी तंत्र, सचिवालय से लेकर के जितने कार्यालय हैं, सबों में ई गवर्नेंस लागू होना चाहिए, पेपरलेस ऑफिस होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, डिजिटल इंडिया की चर्चा काफी है और उसी डिजिटल इंडिया का नतीजा है कि चाहे पेमेंट करना हो, बैंक से निकालना हो, अब तो कोई बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी को जी, और न चेकबुक रखने की जरूरत पड़ रही है। जब चाहो पैसा निकाल लो, जब चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। किसी तरह से मुझे इतना ही कहना है कि जीवन के हर क्षेत्र में अब ई-कॉमर्स भी है। घर बैठे आप सामान मंगा रहे हैं, खाने पीने का, कपड़ा, जूता, चप्पल, जो भी चाहिए सब घर मंगा लीजिए। तो ऐसी व्यवस्था जो सरकार ई गवर्नेंस ला रही है, जिसमें कि गवर्नमेंट का भी सारा काम एक तरह से पेपरलेस होगा, डिजिटल होगा। तो एक तो डिजिटल के बारे में लोग जागृत तो हो चुके हैं, अब उनको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उनको करेंगे ही सारे लोग। जिस तरह से विदेशों में सुनते थे कि सब्जी खरीद रहे हैं और वहीं पर उसको पैसा दे दिए अपना मोबाइल फोन से, आज यहाँ भी हो गया है शुरू। तो इस तरह की चीजें जब आ जाएंगी तो आम आदमी का जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। कोई पैसा छीन नहीं सकता है उनका, कोई पॉकेटमारी नहीं कर सकता है। तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए डिजिटल के ई गवर्नेंस के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, मैंने बहुत ही सहर्ष स्वीकृति अपनी दे दी है और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र भी लेंगे, टीचर भी लेंगे। हम अपने विश्वविद्यालय में भी शुरू करेंगे कि जितना जल्दी हो हम पेपरलेस कर दें। ठीक, बहुत शुक्रिया जी सर, शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.के. सिन्हा जी। देखते हैं न्यूज़ पोस्ट 83, राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।